माँ, जंगल के रास्ते अकेले पाठशाला जाने में बहुत डर लगता है। सबका कोई न कोई साथी होता है, तो मेरा क्यों नहीं? किसने कहा नहीं है? है ना बेटा, है? कौन है माँ? मधुसूदन, तुम्हारा बड़ा भाई। वो कहाँ रहते हैं माँ? जंगल में। वो जंगल में क्यों रहते हैं? हमारे साथ क्यों नहीं रहते? उसे घर पे नहीं रखा जा सकता बेटा। तो क्या वो बहुत शैतान है? हाँ, बहुत बदमाश है। वो पूरा दिन बांसुरी बजाता रहता है। सिर्फ बांसुरी बजाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते? बेटा, वो बहुत ज्ञानी है, उसे पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। एक बार मुझे मिलने दो ना माँ, मैं उन्हें घर लेकर आऊँगा, देख लेना। कहकर देखो, मेरी बात तो नहीं मानता। काश तुम्हारी बात मान जाए। अब तुम पाठशाला जाओ, देर हो रही है, गुरुजी गुस्सा करेंगे। मैं चलता हूँ। अब और मत डरना। जब भी डर लगेगा तो तुम अपने मधुसूदन भैया को पुकारना, याद रहेगा ना? ठीक है माँ, मैं चलता हूँ माँ। मधुसूदन, मैंने तुम्हारे भरोसे मेरे इकलौते बेटे को भेज दिया है। तुम उसका ध्यान रखना है मधुसूदन। मधुसूदन भैया, ओ मधुसूदन भैया, मेरी आवाज़ सुन सकते हो? मधुसूदन भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया, माँ ने कहा था कि डर लगेगा तो आपको बुला लूँ, आप आ जाएंगे, तो आप आ क्यों नहीं रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। डरो मत गोपाल, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। आप कहाँ हैं? मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, ये देखो। हाँ, आप हो मेरे मधुसूदन भैया। हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारा मधुसूदन भैया। अब बताओ, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? ये जंगल कितना घना और भयंकर है भैया। अच्छा, तो तुम्हें अकेले डर लगता है? अब तो डर नहीं लग रहा है। क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर खेल सकता हूँ? क्यों, तुम पाठशाला नहीं जाओगे? गुरुजी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तो खेलने का समय नहीं है गोपाल। जिस समय का जो काम होता है उसे उसी वक्त करना चाहिए। जैसे खेलने के समय खेल और पढ़ाई के समय पढ़ाई। याद रहेगा? याद रहेगा भैया। तो फिर चलो, तुम्हें तुम्हारी पाठशाला छोड़ कर आता हूँ। मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो आप मेरे साथ खेलेंगे? खेलेंगे, अब चलो। आप मेरे हाथ कस के पकड़ लीजिए। मैं जिसका भी हाथ पकड़ता हूँ कसकर ही पकड़ता हूँ। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम खुद नहीं छोड़ोगे। अब चलो चलो जल्दी, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ कर आता हूँ। माँ माँ, आज ना मुझे मधुसूदन भैया मिले। सच में? सच में माँ, मुझे तो वो मिले। हम कितनी देर तक खेले भी, मेरा तो आने का मन ही नहीं था। माँ, तुम धन्य हो गोपाल, धन्य हो। माँ, मुझे खाना दे दो, भूख लगी है, मैं थक गया हूँ। लो बेटा, आज मैंने तुम्हारे पसंद का पास्ता बनाया है, खा लो मेरे बेटा। माँ, ये पास्ता तो काफ़ी टेस्टी है, बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी है माँ। हाँ बेटा, इसलिए मैंने घर पे बनाया। हर चीज़ घर की अच्छी होती है और टेस्टी भी। हाँ माँ, अब मुझे जब भी पास्ता खाने का मन होगा मैं तुम्ही से बनवाऊँगा और बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं मंगाऊँगा। माँ, आप रो क्यों रही हैं माँ? कुछ नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं जो तेरा भाई तुझको मिल गया इसलिए। बेटा मधुसूदन भैया जिसके भी पास होते हैं उसको कोई भी चिंता नहीं होती है। कल मैं मधुसूदन भैया से हमारे घर आने के लिए कहूँगा।
देखो तुम्हारे भैया तुम्हारी बात मानते हैं कि नहीं। तो दोस्तों इसका अगला पार्ट कल आएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय मेरे दोस्तों ये मिठाई खा लीजिए क्योंकि ये मेरे मधुसूदन भैया ने भेजा है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।